जी नमस्ते। हम राकेश कुमार आपको आज परिवहन के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं और इस बताएंगे और उसका एमसीक्यू भी आपको हम कराने जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर भी हम ध्यान रखेंगे और जो भी पढ़ेंगे सब हम एमसीक्यू करते चलेंगे। आगे आप देखिए पढ़ाते हैं क्या है, समझते चलिएगा आप लोग। हम परिवहन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। परिवहन होता क्या है, आखिर परिवहन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, इसका डिफिनेशन जानेंगे और इसका जो भी पॉइंट होता है उसको समझेंगे। उसके बाद इसका जो एमसीक्यू होता है हम उस पर विचार करते हैं। आगे चलते देखिए जय प्रकरण में ही परिवहन आता है। जय प्रकरण एक्चुअली होता क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। जय प्रकरण क्या होता है, कहता है कि वे सारी प्रकरण, ध्यान दीजिएगा, कहता है वे सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव जो भी जीव होता है उसके अनुरक्षण का कार्य, जिसके अनुरक्षण का कार्य होता है उसे हम जय प्रकरण कहते हैं। मतलब कोई भी जीव होता है उसको अनुरक्षण का काम, हम अनुरक्षण का किस तरह से अनुरक्षण करेंगे। अनुरक्षण मतलब उसका सुरक्षा प्रदान हमको कैसे करना है। सुरक्षा प्रदान करने का जो प्रोसेस होता है, प्रक्रम होता है, वही जय प्रक्रम कहलाता है। वही प्रक्रम जो कहलाता है जय प्रक्रम कहलाता है। हम किसी भी जीव को अनुरक्षण का काम कैसे करेंगे, कोई जीव कैसे अनुरक्षित होता है, उसी को हम कहते हैं जय प्रक्रम। अनुरक्षण के लिए बहुत सारा मेथड होता है कि आखिर उसको अनुरक्षित करें कैसे। जैसे मान लीजिए अभी ठंडा चल रहा है, हम लोग ठंडे में कपड़ा पहने हुए शरीर को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए क्या भोजन खाया जाए। जैसे अभी ठंडे है, बहुत सारा व्यक्ति देखिएगा अंडे अभी थोड़ा चाट के खा लेते हैं, थोड़ा सा गर्मी है, ठंडा है, सॉरी गर्मी बनेगा शरीरों में। तो ठीक उसी प्रकार हमको कह रहा है कि जीव को अनुरक्षण का कार्य जब करेंगे तो उसी जय प्रकरण करिए। आज हम अंडे खा रहे हैं, कपड़ा पहने हुए, उस टाइप का खाना खा रहे ताकि शरीर में गर्मी बना रहे, तो सबको हम जय प्रकरण के नाम से ही जानते हैं। तो जय प्रकरण के लिए सबसे पहला प्रोसेस होता है पोषण। जय प्रकरण के लिए सबसे पहला प्रोसेस होता है वो पोषण होता है। पोषण करने से हमको जय प्रकरण की सबसे फर्स्ट प्राथमिकता है पोषण, भोजन करना। भोजन करना ही हमको जय प्रकरण सबसे फर्स्ट स्टेप मिलता है ताकि हमको शरीर का अनुरक्षण काम बना रहे। दूसरा है श्वसन, तीसरा है परिवहन, चौथा है उत्सर्जन और पांचवा है जनन। यानी कि हमको जय प्रकरण के लिए यानी कि जीवों के अनुरक्षण के लिए हमको एक 5 मेथड हमको चाहिए। 5 मेथड हो जाएगा, जीव अनुरक्षित रहेगा, जीव को कहीं भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं। आप भी अपने शरीरों को किस तरह से मेंटेन दे सकते हैं, आप अपने शरीरों को किस तरह से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, वो जय प्रकरण के माध्यम से हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो बना मेरा पहला आता है, हम लोग खान पान कैसे करें। श्वसन की प्रक्रिया हमारा क्या है, परिवहन की प्रक्रिया हमको क्या है कि परिवहन हमारा किस प्रकार होता है, और उत्सर्जन कैसा है, जनन कैसा है। तो हमको इसमें जो चलना है, हमको इसमें जो पढ़ना है, एक्चुअली पढ़ना है हमको परिवहन। इसमें जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं, हम परिवहन बताने जा रहे हैं और परिवहन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। परिवहन क्या होता है, कैसे करेंगे। तो आज जानते हैं कि परिवहन क्या होता है। परिवहन के बारे में आपको हम बता रहे हैं, समझिए। परिवहन कहता है कि उपयोगी पदार्थ, मतलब उपयोगी पदार्थ, मान लेते हैं कि हमारे शरीर में कौन सा पदार्थ उपयोगी है, हम किसका जो मेरे शरीर के लिए फायदेमंद होता है, उसको उनके मूल स्रोत से, मतलब जहां से हम उपयोगी पदार्थ है, मूल स्रोत से शरीर के विभिन्न भागों तक, यानी याद रखिएगा उपयोगी पदार्थों को शरीर से मतलब उपयोगी पदार्थों को मूल स्रोत से, मतलब कहीं से हम प्राप्त कर रहे हैं और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, कोशिका के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। और हानिकारक पदार्थ है, अनुपयोगी पदार्थ है, उसको क्या करना है, जहां पदार्थ को पहुंचाते हैं वहां से अनुपयोगी पदार्थ को लेके और फिर एक जगह इकट्ठा कर देना ही परिवहन कहलाता है। सिंपल सी बात, हम परिवहन के मतलब जानते हैं क्या है कि परिवहन कहता है क्या है। परिवहन कहता है उपयोगी जो पदार्थ है, जो भी पदार्थ उपयोगी होता है उसको एक जगह से लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा देना। वो उसके बाद क्या होता है, वहां पर जो हानिकारक पदार्थ है एक्चुअली वहां से उठा के उस पदार्थ को उसको वहां से उठाकर और एक जगह जाके इकट्ठा कर देना ताकि वो बाहर निकल जाए, उसी को हम परिवहन कहेंगे। फिर समझेंगे परिवहन क्या होता है। परिवहन कहता है, सिंपल सी बात है, परिवहन कहता है कि जो उपयोगी पदार्थ है, जो मेरा शरीर जिसका उपयोग कर सकता है, उसको क्या कहता है, एक जगह से लेके शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा देना और वहां पर जो हानिकारक पदार्थ है उसको उठा के, जितना जगह हानिकारक पदार्थ है उसको एक जगह जाकर रख देना, वही परिवहन कहलाता है। वही क्या कहलाता है, परिवहन। आगे देखते हैं, हम अब विचार करते हैं पौधे में परिवहन क्या होता है। हमारे विचार करने का सबसे पहला माध्यम होता है कि पौधे में परिवहन कैसे होता है। तो समझिए गौर से, एक कोशिकीय पौधे तथा सरल बहुकोशिकीय, मतलब एक कोशिकीय पौधा होना चाहिए या सरल एक कोशिकीय,
में परिवहन अगर जो होता है वो विसरण के माध्यम से होता है। ये भी एक क्वेश्चन है। एक कोशिकीय जीव में परिवहन जो होता है वो विसरण के माध्यम से होता है। कहता है जटिल यानी बहुकोशिकीय पौधे में, बहुकोशिकीय पौधे में जो बहुकोशिकीय पौधे में जल एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन के लिए खास तंत्र होता है जिसे हम संवहन ऊतक के नाम से जानते हैं। तो स्पष्ट यहाँ बता दिया कि एक कोशिकीय में हम अगर परिवहन कर रहे हैं, अगर हम एक कोशिकीय में परिवहन कर रहे हैं उसे हम विसरण के माध्यम से परिवहन करेंगे, और बहुकोशिकीय में कर रहे हैं उसे संवहन ऊतक के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जटिल में होता है जल हो गया, खाद्य पदार्थ हो गया, खाद्य पदार्थ का मतलब हो गया खनिज लवण हो गया, इस सब का परिवहन। परिवहन के अर्थ आप समझ में आ रहा है कि परिवहन कहते ही हैं जो उपयोगी पदार्थ होता है उसको विभिन्न भागों तक शरीर के पहुंचा देता है, चाहे किसी पदार्थ के विभिन्न भागों तक पहुंचा देता है। वहां पर जो अनुपयोगी पदार्थ है, जो पदार्थ उपयोग वाला नहीं होने वाला है, उस सबको हम लेके एक जगह रख देते हैं, उसको परिवहन कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक कोशिकीय जीवों में चाहे शैवाल में जो परिवहन होगा विसरण के माध्यम से होगा, जबकि जटिल यानी बहुकोशिकीय जीव में जो परिवहन होगा, नहीं पौधे में परिवहन होगा सॉरी, पर उसे संवहन ऊतक के माध्यम से होता है। अब हम बहुकोशिकीय के बारे में जानते हैं, दो प्रकार से होता है। पहला होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। यानी पहला परिवहन का फर्स्ट जो मेथड होता है, परिवहन का फर्स्ट मेथड होता है, परिवहन के फर्स्ट मेथड को हम जाइलम कहेंगे, दूसरा कहेंगे फ्लोएम। ये जट बहुकोशिकीय जीवों के लिए होता है, यह बहुकोशिकीय पौधों के लिए होता है। बहुकोशिकीय पौधों में अगर परिवहन के दो मेथड हम लोग देखें, फर्स्ट मेथड देखें जाइलम, दूसरा मेथड देखें फ्लोएम। तो जाइलम में क्या होता है, इससे जाइलम पर विचार करते हैं। जाइलम क्या कहता है, यह जल, याद रखिएगा, यह जल संभव ऊतक भी कहते हैं। जाइलम को याद रखिएगा, जाइलम को जल संभव ऊतक के नाम से भी हम इसे जानते हैं। यह मिट्टी से जल, खनिज, लवण को पौधे के जड़ से पत्तियों तक ले जाता है। जौ से जाइलम हो गया, जड़ से जाता है, जल को लेकर जाता है। इतना पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। जौ से जाइलम हो गया, जौ से जड़ हो गया, जड़ से जल हो गया, यानी जड़, जाइलम और जल। यानी कहता है कथी कि जड़ से हम इसको पत्ती तक लेके जाते हैं, इसको हम जड़ से पत्ती तक लेके जाते हैं। याद रखिएगा, जड़ से पत्ती तक हम खनिज लवण को लेके जाते हैं, उसे जाइलम कहते हैं। फ्लोएम कहता है यह ऊतक पौधों में बने भोज्य पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में वितरित करता है। यानी फ्लोएम कहता है, जाइलम तो जो समझ गया कि जाइलम कहता है, याद रखिएगा, जाइलम कहता है जल को मिट्टी से यानी जड़ से लेके पत्तों तक पहुंचा देंगे। जल भी कहेंगे, इसे जल ऊतक के भी नाम से हम जानते हैं, जल संभव ऊतक के भी नाम से जानते हैं। जाइलम को हम कहेंगे, याद रखिएगा, जाइलम को याद रखिएगा, यह खनिज लवण को भी जड़ से लेकर पत्ते तक पहुंचाता है। यानी स्पष्ट है, यह नीचे से ऊपर की ओर जाता है। जाइलम जो होता है नीचे से ऊपर की ओर ही जाता है। फ्लोएम कहता है कि पौधा जो भोजन बन गया उसको विभिन्न भागों तक पहुंचा देंगे। हो सकता है भोजन हम जड़ में बन जाए, तो जड़ में भोजन बन जाए तो विभिन्न भागों तक पहुंचा सकता है, नीचे से ऊपर चला जाएगा। हो सकता है भोजन पत्ती को बन रहा है तो पत्ती से लेकर विभिन्न भागों तक पहुंचा सकता है। तो यानी जाइलम जो है नीचे से ऊपर तक स्पेशल जाता है, जबकि फ्लोएम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर दोनों करते रहता है। हो सकता है पत्ती पर भोजन बना तो जड़ तक यानी सभी भागों पहुंचा देगा, जड़ बना तो ऊपर तक पहुंचाएगा। ये दोनों भाग में प्रोसेस करते रहता है। ये फ्लोएम का है। तो फिर से समझेंगे जाइलम फ्लोएम क्या होता है। जाइलम का काम है जल को, यानी जल को जड़ से ऊपर तक पहुंचाना, खनिज लवण को भी ऊपर तक पहुंचाना हो गया। फ्लोएम के काम है जो भोजन बन जाए, जब भोजन बन जाए तो भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाना। फ्लोएम एक्चुअली होता है, फ्लोएम क्या होता है कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर दोनों करते रहता है, जबकि जाइलम है नहीं, ये सिर्फ नीचे से ऊपर तक ही जाता है। ये आप दिमाग में जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जौ से जाइलम, जौ से जड़, जौ से जल, यानी ये जाइलम के लिए होता है। हम जाइलम और फ्लोएम में अंतर समझते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, देखते हैं। जाइलम जो है वो मृतजीवी कोशिका है, जबकि फ्लोएम जीवित कोशिका है। ये आपको याद रखना है कि जाइलम एक के जाता है, लेकिन यह जाना आना का दोनों का काम करता है, इसलिए जीवित है, मृतजीवी कोशिका है। यह जल, घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है, यानी यह खाद्य पदार्थ जब भोजन बन जाता है तो भोजन पदार्थों को स्थानांतरण करता है, यह खनिज लवण को स्थानांतरण करता है। आगे इसमें जल और घुलित खनिज लवण का बहाव ऊपर की ओर होता है। जाइलम में स्पष्ट बोले थे कि जाइलम में बहाव जो होता है, जाइलम में बहाव जो होता है नीचे से ऊपर थोक होता है, जाइलम में बहाव नीचे से ऊपर थोक होता है, जबकि फ्लोएम में बहाव, याद रखिए, खाद्य पदार्थों का ऊपर और नीचे दोनों तरफ परिवहन होते रहता है। फ्लोएम में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर दोनों तरफ परिवहन होते रहता है, जबकि जाइलम में जो परिवहन होता है वो सिर्फ नीचे से ऊपर होता है, याद रखिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन पर विचार करते हैं, बस इसी पॉइंट से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। पहला है पौधे में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो जाइलम हम जानने करते हैं जड़ से फुलगी तक जाता है,
जल लेके जाता है, खनिज लवण लेके जाता है, तो आपको पता ही है। जल का वहन करता है, भोजन का वहन करता है, अमीबा का भोजन करता है, अक्सर का नहीं। स्पष्ट हो गया, जल से जाइलम हो गया, जल से क्या हो गया, जल। इसका ऑलरेडी फर्स्ट आंसर सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, फ्लोएम। फ्लोएम स्पष्ट करा, फ्लोएम हम पढ़े थे, भोजन पदार्थों को ऊपर नीचे लेके जाता है, ऊपर नीचे दोनों लेके जाता है। ये जीवित कोशिका होता है, दोनों को ऊपर नीचे करता है। अब इस पर देखते हैं, फ्लोएम खाद्य पदार्थों को परिवहन पौधे के किस दिशा में करता है? भाई केवल नीचे की ओर नहीं, कभी ऐसा हो नहीं सकता है। केवल ऊपर की ओर कभी नहीं, केवल ऊपर तो जाएंगे नहीं, ऊपर और नीचे दोनों। हाँ यही सही है, ये दोनों करता है, ऊपर और नीचे दोनों करता है फ्लोएम। आगे विचार करते हैं, कहता है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन, यानी पौधों में वाष्पोत्सर्जन जब भी होगा, जड़ में नहीं होता है, तना में नहीं होता है, पत्ती में होता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है? पत्ती में, क्योंकि भोजन बनाता है पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, उसी के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, संपन्न होती है। आगे चलते हैं, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। पादप में फ्लोएम, अब जब भी फ्लोएम की बात करेगा तो हम भोजन की बात करेंगे, जब भी फ्लोएम की बात करेगा तो हम भोजन की बात करेंगे। और जाइलम की जब भी बात करेगा, जाइलम के जब भी बात करेगा, तो जाइलम के बात करने का मतलब होता है, याद रखिएगा, जड़ की हम बात करेंगे, जल की बात करेंगे। देखिए ज है, तो याद रखिएगा फ्लोएम उत्तरदायी होता है। तो फ्लोएम जब भी उत्तरदायी होता है तो कथी के लिए होता है? भोजन के लिए। जब भी उत्तरदायी होगा तो भोजन। एक कोशिकीय जीव हम पढ़े भी थे कि एक कोशिकीय जीव में जब भी एक कोशिकीय जीव में परिवहन का काम होता है तो एक कोशिकीय जीव में विसरण के द्वारा होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीव में संवहन उत्तक के द्वारा होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है अपरासरण द्वारा, चलनी नलिकाओं द्वारा। देखिए यहाँ विसरण के द्वारा, क्या किसके द्वारा हो जाएगा? विसरण के द्वारा हो जाएगा। आगे देखिएगा, पौधे में जल तथा खनिज लवण, अब स्पष्ट हो गया, जल है यानी जाइलम हो गया। अब फ्लोएम मतलब भोजन हो जाता है, फल यानी भोजन हो गया। जल से जाइलम मतलब जड़ हो गया, जल हो गया, जड़ से ऊपर तक जाता है। हम फ्लोएम की बात करते हैं, फ्लोएम यानी कि फल हो गया, फल मतलब भोजन हो गया, याद रखिएगा। तो स्पष्ट करता है पौधे में जल तथा खनिज लवणों का संवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। कहीं देखना ही नहीं है, ये जाइलम के द्वारा होता है। आगे देखते हैं, जड़ में कौन सा भाग जल अवशोषित करता है? मूल रोम, जाइलम, फ्लोएम, रंध्र। ये तो रंध्र आपको पता है पत्ती में होता है। फ्लोएम के काम होता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यानी भोजन पदार्थ को घुमाते रहता है। जाइलम का मतलब सिर्फ जड़ से ऊपर तक, पत्ती तक पहुंचाना। ये क्वेश्चन कह रहा है जड़ में कौन सा भाग है जो जल को अवशोषित करता है? मतलब यहाँ पर कह रहा है जड़ में ऐसा कोई भाग है जो अवशोषित करता है। भाई अब हमको ये हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता, रंध्र हो ही नहीं सकता, तो इसका 100% होगा रूट हो जाएगा, यानी कि मूल रोम हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, पादप में फिर जल का संवहन, फिर जल है, जल का संवहन के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है? तो फ्लोएम संभव नहीं है, ये तो संभव नहीं है, फिर जल है तो कथी हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, पत्तियों द्वारा बना भोजन पदार्थ को, अब देखिए भोजन की बात कर रहा है, यानी फल की बात कर रहा है, भोजन की बात कर रहा है, तो दिमाग लगाना ही नहीं है। पदार्थ को अन्य भागों में भेजता है, तो भेजता है फ्लोएम द्वारा भेजता है। इसका आंसर ऑलरेडी फ्लोएम हो जाएगा, इसका आंसर ऑलरेडी फ्लोएम। यानी याद रखिएगा जड़ होता है, यानी जड़ हो गया, जल हो गया, जल हो गया, याद रखिए जल हो गया, और कथी जाइलम हो गया, तीनों हो गया। हम फ्लोएम के जब भी बात करेंगे, हम फ्लोएम के जब भी बात करेंगे तो हम फल यानी फल भोजन हो जाता है, तो हम भोजन की बात करेंगे, दूसरा कोई ध्यान ही हमको नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए, अब यहाँ कह रहा है जाइलम और फ्लोएम, भाई दोनों की बात कर रहा है, जाइलम और फ्लोएम जब मिल जाता है और फ्लोएम को मिलाकर क्या कहा जाता है? जाइलम और फ्लोएम, याद रखिएगा, एक हम बात पढ़ते हैं, जाइलम फ्लोएम दोनों को मिला दिया। अभी तो सिर्फ हम जाइलम फ्लोएम पढ़ते आ रहे थे, दोनों को पढ़ा दिया। तो अभी हम तुरंत पढ़े तो ऊपर एक कोशिकीय, एक हम कोशिकीय पढ़े थे, एक कोशिकीय याद रखिए, एक कोशिकीय पढ़े थे, एक कोशिकीय में क्या पढ़े थे? एक कोशिकीय में कहते हैं एक कोशिकीय में कहते हैं विसरण द्वारा, एक कोशिकीय में पढ़े थे, ये विसरण द्वारा इसका होता है, इसमें जो परिवहन होता है एक्चुअली विसरण द्वारा होता है। एक कोशिकीय में हम लोग बहुकोशिकीय की जो बात किए थे, हम लोग बहुकोशिकीय के बात की ध्यान दीजिएगा, हम लोग बहुकोशिकीय में आए थे, तो देखिएगा बहुकोशिकीय में हम लोग क्या देखे थे, हम लोग देखिएगा जटिल, मैंने बहुकोशिकीय की बात हम किए थे, तो यहाँ पर एक कोशिकीय जो हम लोग पढ़े थे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा,
एक कोशिकीय का जो परिवहन होता है विसरण द्वारा होता है, जबकि बहुकोशिकीय का परिवहन संवाहक उत्तक द्वारा होता है। तो संवाहक उत्तक दो प्रकार के होता है, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। संवाहक उत्तक जो होता है दो प्रकार का होता है, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, दो मिलकर बना हुआ है। तो अब स्पष्ट है कि दोनों जहां रहेगा तहां कभी हो जाएगा संवाहक उत्तक हो जाएगा, तो संवाहक उत्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संवाहक उत्तक हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन हमारी क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है हमारी, क्वेश्चन कहता है जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलता है तो क्या बनता है। तो हम सिंपल सी बात है, संवाहक उत्तक जानते हैं, हम संवाहक उत्तक के बारे में जानते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा संवाहक उत्तक हो जाएगा। यानी कहीं कोई लोचा नहीं भाई, बस थोड़ा समझना है, ज्यादा बनाना है, टेंशन लेना नहीं, टेंशन देना है। टेंशन कभी लेने का नहीं चाहिए, याद रखिएगा। आगे आते हैं, जल, टेंशन लेने नहीं है, ये जल है, जल है तो जल है, जल है तो जाइलम है, कोई टेंशन ही नहीं है भाई। अब देखिए कह रहा है पौधे में जल का परिवहन के लिए उत्तरदायी, अब उत्तरदायी हम कहा है पूरा पोर्शन पढ़ेंगे, तो जाइलम है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है, याद रखिएगा। आगे क्या कहता है, फ्लोएम, फ्लोएम यानी फल, फ्लोएम मतलब हो गया फल, फल का परिवहन कैसे होता है? केवल ऊपर, नहीं भाई, फल तो सब जगह जाता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सिर्फ जल नीचे से ऊपर जाता है। जल सब जगह जाता था नहीं था, नीचे से ऊपर जाता है, लेकिन फ्लोएम में सब जाता है, सब ऊपर नीचे, केवल नीचे नहीं भाई, हाँ ऊपर नीचे। देखिए यहाँ पर आप देखिए द्विदिशीय, दो दिशा में चलता है, द्विदिशीय हो गया। जड़, दबाव किसके सहायता, मतलब कहता है जड़ पर दबाव जो पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, इसके सहायक होता है। इसमें भोजन के स्थानांतरण से बनता है, जल के ऊपर की ओर गति से होता है, प्रकाश का संश्लेषण श्वसन से नहीं भैया। अब हम बात करते हैं जड़, जड़ बोले तो जल, जल बोले तो जाइलम, इसका आंसर 100% बी हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आगे बात करते हैं, पौधे में पदार्थों का परिवहन की क्रिया विधि, पौधे में याद रखिएगा। अच्छा नहीं, अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग आ गया है, अभी तो हम लोग पौधे में जो पढ़ रहे थे वहां पर जो हम लोग पढ़ रहे थे पौधे में, अब यहाँ कह रहा है कि पौधे में पदार्थों का क्रिया विधि, कि पदार्थों के परिवहन का क्रिया विधि। अभी तक पौधे में हम लोग जो पढ़े थे, अभी तक जो मेरा हेडिंग था, हमको याद रखिएगा, इसके पहले हम हेडिंग क्या पढ़े थे, देखिए पौधे में पदार्थों का परिवहन था, मतलब जाता आता है। आज हम पढ़ेंगे अब क्रिया विधि। पौधे में अब जो हमको पढ़ना है, एक्चुअली पौधे में क्रिया विधि के बारे में पढ़ना है। क्रिया विधि क्या होता है, देखिए हमको पढ़ना है पौधे में पदार्थों के परिवहन की क्रिया विधि। अब जो क्रिया विधि उस पर बारे में हमको जानना है क्या होता है, सुनिएगा। कह रहा है कि पौधों में जल, खनिज, लवण एवं खाद्य पदार्थों में का परिवहन दो तरह से होता है। सुनिएगा, प्रश्न यहां जो कहा, यहां कहा कि पौधे में जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थ, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थ। अब कह रहा है इसका जो हम पदार्थ परिवहन जो करेंगे दो मेथड से होगा। अब जल हो गया, खनिज हो गया, लवण हो गया, खाद्य पदार्थ हो गया, नहीं स्पष्ट हो गया। जल है तो जाइलम का ही ये सब रूप में आएगा, ये टोटल जो रूप आएगा सब जाइलम का रूप आएगा, दूसरा रूप किसी का नहीं आएगा, क्योंकि जल है। अब स्थानांतरण और दूसरा है वाष्पोत्सर्जन, पहला स्थानांतरण, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन, यानी दो मेथड की क्रिया विधि किसको समझना है हमको, जाइलम था, फ्लोएम का नहीं, जाइलम का क्रिया विधि अब समझना चाह रहा है। और हम याद रखिए इसमें जाइलम के बारे में बात करना चाहते हैं, तो स्थानांतरण क्या होता है उसके बारे में समझ। अच्छा, पौधे का एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों को जलीय घोल को आने जाने के का स्थानांतरण कहते हैं। आने जाने को मतलब याद रखिएगा। अब कह रहा है अगर जो ये आना जाना ऊपर नीचे फिर करेगा तो फ्लोएम में चला जाएगा, अगर सिर्फ ऊपर जाएगा तो भाई जाइलम हो जाएगा, ये अभी याद रखना है, जाइलम में चला जाएगा। तो कह रहा है पौधे का एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने के खाद्य पदार्थों को स्थानांतरण करते हैं। यानी स्पष्ट हो गया कि पौधे में एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थ जो है वो जलीय घोल के माध्यम से जाएगा। इसके पहले जो जाइलम फ्लोएम में कहा था सिर्फ जाएगा, कैसे जाएगा हमको ये नहीं बताया था, लेकिन हमको स्थानांतरण में हमको ये कह रहा है वो जाएगा जलीय घोल के माध्यम से जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, जलीय घोल के माध्यम जाएगा, उसी को स्थानांतरण कहते हैं। आगे देखिएगा,
खाद्य पदार्थ एवं अन्य पदार्थों जैसे एमिनो अम्ल का स्थानांतरण पौधे में सदा अधिक सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग की ओर होता है। अब इसमें सिचुएशन है, अब इसका केसेस भी दे दिया। इसमें कह रहा है कि स्थानांतरण जो होगा जल, जैसे खनिज लवण जो होगा, खनिज लवण जाएगा लेकिन वो जलीय घोल के माध्यम से जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि अधिक से मतलब अधिक, जहां मान ली खाद्य पदार्थ जहां अधिक है वहां से कम की ओर जाएगा, दूर क्यों नहीं जाएगा, कम की ओर जाएगा। मान ली कि जड़ में हम खाद डाल दिए ज्यादा, और जड़ में ज्यादा खाद हम डाल दिए तो जड़ से वो पत्ते तक चला जाएगा, क्योंकि पत्ता तक कम है उसका खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ कम है। लेकिन हम स्प्रे कर दिए, किसी प्लांट पर स्प्रे कर दिए तो हम वहीं पर खाद्य पदार्थ डाल दिए, पत्तिये पर डाल दिए, उसके माध्यम से फिर जड़ में चला जाएगा। याद रखिएगा। तो यानी स्पष्ट इसके जाने का रेंज बह रहा है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहाव करेगा ये, ठीक है। अधिक सांद्रता वाले भाग को कथी है, समभरण कहेंगे, जबकि कम सांद्रता वाले भाग को उपभोग कहेंगे। मतलब कम सांद्रता वाला भाग है, मतलब मान लेते हैं कि ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, उस केस में नीचे वाला भाग को उपभोग कहेंगे, ऊपर वाला भाग को हम समभरण कहेंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि नहीं, नीचे ज्यादा हम खाद डाल दिए, ऊपर नहीं है, तो नीचे वाला भाग को समभरण, तो ऊपर वाला भाग को उपभोग कहेंगे। यानी कि ये स्थानांतरण जो होता है, बुआ जी याद रखिएगा, स्थानांतरण जो होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की होता है। आगे बात करेंगे स्थानांतरण क्या होता है। जब खनिज लवण जलीय घोल के माध्यम से जब वो जाना शुरू कर देगा, वो अधिक से कम की ओर, तब उसे स्थानांतरण कहेंगे। आगे बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, अब समझते हैं। यहाँ कह रहा है कि पौधे में वायवीय भागों में, वायवीय भाग कह रहा है जहां पर ऑक्सीजन होगा वहां वायवीय भाग हो रहा है। तो कह रहा है कि वायवीय भागों में जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासित होना। अब यहाँ कह रहा है वाष्पोत्सर्जन, अभी हम लोग स्थानांतरण पढ़े, तो स्थानांतरण में एक्चुअली हम क्या पढ़े थे, स्थानांतरण में हम तो यही पढ़े थे कि भाई जो खनिज लवण है एक्चुअली वो जलीय घोल के माध्यम से कहां से कहां जाएगा, तो अधिक से कम की ओर जाएगा। लेकिन हम वाष्पोत्सर्जन पढ़ेंगे, ये वाष्पोत्सर्जन कर रहा है वायवीय भागों में जल के रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन, यानी पेड़ से भी जल निकलता है, रंध्र के माध्यम से जल निकलता है बाहर, जो जल बाहर निकलेगा उसको वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। ये भाग वायवीय भागों में होगा। अब और वायवीय भागों में, वायवीय भागों जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा होता है वहीं होगा। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया सभी पौधों में समान रूप से नहीं होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अलग अलग पौधों में अलग अलग रूप से होती है। कभी कभी किसी प्लांट को देखिए, कहीं भी किसी पेड़ पौधे पर हम बैठते हैं तो कोई ज्यादा ठंडी देता है, कहीं बैठते हैं तो वो ज्यादा गर्मी देता है, ठंडा उतना देता ही नहीं। तो अलग अलग है, जिसमें ज्यादा वाष्पोत्सर्जन यानी कि वाष्पोत्सर्जन निष्कासित करता है वो ज्यादा ठंडा होता है, जो कम करता है वो कम ठंडा होता है। तो प्लांट के रूप पर निर्भर करता है। जैसे एक मकई का पेड़ होता है, प्रतिदिन 3 से 4 लीटर जल इस क्रिया से छोड़ता है। किस क्रिया से? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से। जबकि एक सेब का पौधा इतने ही अंतराल में 10 से 20 लीटर जल निष्कासित करता है। मतलब सेब ज्यादा करता है और मक्का कम करता है। आप लोगों को पता भी होगा कि भाई मकई की कहीं कहीं देखिए घर बना हुआ है, मकई के चारों तरफ खेत होगा, बहुत गर्मी पड़ता है भाई, अधिक गर्मी पड़ता है, क्योंकि हम लोग तो गाँव में रहे हुए हैं, मकई खेत वगैरह सब जानते हैं इसके बारे में। तो मक्का खेत अगर आपके घर कहीं है और खेत मकई का बहुत ज्यादा है, यहाँ पर 100% गर्मी ज्यादा पड़ेगा, उतना ठंडापन वहाँ नहीं, कि पूरा हरा हरा मक्का रहेगा, खेत हरा भरा रहेगा, फिर भी आपको उतना अच्छा ठंडा गर्मी कुछ महसूस होगा, 100% सत्य है। आगे देखिएगा वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है। पौधे के मूल चोटी तक लगातार जल के धारणा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रभावित होता है। मतलब पौधे के जड़ से पत्ती तक लगातार वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा ही जल जाते रहता है, जल जाते रहता है और बाहर निकलते रहता है। यह खनिज लवण और परिवहन में भी सहायता करता है। और जब जलवा जब नीचे से ऊपर जाता है तो उसके साथ साथ खनिज लवण भी उसके साथ साथ ऊपर चला जाता है, यानी पत्तों को मिल जाता है, भोले ऊपर बना लेता है पत्ता। यह पौधे में तापमान संतुलन बनाए रखने में भी सहायता करता है। ये जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होता है, याद रखिएगा, पौधे को तापमान बनाने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। अब देखिए ये मक्का के देख लो, मक्का का प्लांट हो गया, ये सेब का प्लांट हो गया। याद रखिएगा मकई का प्लांट है, यहाँ पर ऑलरेडी आप खड़े हो जाओगे तो गर्मी लगेगा भाई, लगेगा। सीओ में तो भाई कश्मीर में तो होता ही है, जानते हो ठंडा प्रदेश के है, और ठंडा में ठंडा ही, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है पौधे में वाष्पोत्सर्जन के किस भाग में होता है भाई। पौधे वाष्पोत्सर्जन पत्ती में होता है, अलग नहीं होता है। वाष्पोत्सर्जन एक डैश प्रक्रिया है, शारीरिक है नहीं, ये भौतिक प्रक्रिया है, यह फिजिकली प्रोसेस होता है। ये फिजिकली या प्रोसेस में क्या से बता दे। फिजिकली मतलब होता है
चेंज हो जाए, फिर उसे वापस रिटर्न कर ले। जैसे मान ले कि पानी से बर्फ बना दे, फिर बर्फ से पानी बना दे, ये भौतिक प्रक्रम में आता है। तो वास्तव में क्रिया भी एक भौतिक प्रक्रम होता है। आगे याद रखिए, कह रहा है कि पौधे में रसारोहण की क्रिया मुख्य रूप से, मतलब रसारोहण, रस जो रोहत होता है, सूखता है, बाद भेजता है, और क्रिया करता है वाष्पोत्सर्जन के खिंचाव के कारण होता है रसारोहण, रस को रोहन करने के लिए, खींचने के लिए। अब हम पढ़ते हैं जंतुओं में परिवहन। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट है जंतुओं में परिवहन, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आपको कैसे लगा जरूर आप कमेंट कीजिएगा, और अपनी तर्क और अपना जो कुछ बात हो, जो कुछ पूछना होगा कमेंट करके बताइएगा, जरूर जवाब देंगे, समझाएंगे। मेरा काम ही है समझाना करना, और आप समझ गए अच्छे से, हम भी खुश हो जाएंगे। धन्यवाद।